अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन मेरा नाम है शुएब उल्फत। आज मैं हाजिर हूँ पॉडकास्टिंग के सीरीज की 7वीं एपिसोड के साथ, जिसमें हमारे साथ हैं सर असमत हफीज अंसारी, जो कि एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांसर हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। चलें, सबसे पहले ना आप अपना जी। इंट्रोडक्शन बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम ये असफंद हफीज़ है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ पेशे से। और डिजिटल मजदूर भी हम कह सकते हैं अपने आप को। और पिछले 12 साल से मैं ग्राफिक्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जिसमें मैं लोगोस, ब्रांडिंग्स और बैनर्स, और साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से लोगोज हो गए, पिक्चर फोटोशॉप एडिटिंग, मॉकअप्स और स्टेशनरीज आइटम्स, ये सब कुछ मैं उनको बना के प्रोवाइड करता हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, और 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स के अंदर। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन सबसे पहले बताइएगा कि हाउ डू यू अप्रोच बैलेंसिंग क्रिएटिविटी विद मीटिंग क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस? बेसिकली मेरा जो पर्पस था ये काम करने का, मैं एक जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी उस टाइम मुझे नहीं पता था। मैंने जब इनिशियली स्टार्टअप लिया था अपने काम का, तो उस टाइम मैं प्रिंटिंग प्रेस की बेस पे मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे डिजाइन्स बनते थे, लेकिन वो उस तरह के डिजाइन्स होते थे कि मैं एक कहते हैं कि जैसे एक रंगीन डिजाइन हम लोग कह सकते हैं उसको, तो हम उनको वो वाले डिजाइन क्रिएट करके देते थे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल में आया, तो जब मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने प्रोफेसर साहब ने जैसे पूछते थे कि आप किस लिए आए, तो मैंने उनको बताया था कि यार ये मैं इस वजह से ना, मैं सुना है कि ग्राफिक्स का काम ऑनलाइन फील्ड में ज्यादा है, तो इस वजह से मैं ना इस काम में आना चाह रहा था। तो मैं अपनी BSIT को इस वजह से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ना, वो हमारे वो पहले ही वो थे, अपना HOD साहब थे BGU मुल्तान के, प्रोफेसर मारूफ पाशा साहब। उन्होंने मुझे ना अपना फाइवर का अकाउंट मेरा पहला बना के दिया था उन्होंने। तो उस टाइम इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड आया। कोविड ने फिर ज़्यादा ही काम वो कर दिया। तो उसमें ये हुआ था कि क्लाइंट्स डायरेक्ट हो गए थे मेरे पास। मैं फाइवर को यूज़ नहीं, फाइवर ना अपवर्क किसी को यूज़ नहीं कर रहा था, और मैं क्लाइंट्स को डायरेक्ट डील कर रहा था। डायरेक्ट डीलिंग से मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मैं उसको वो कर सकता था। मेरी कम्युनिकेशन जो गैप था ना, वो कम हो गया था बहुत बहुत सही। ज्यादा, क्योंकि मैं उनको ले लेता था जूम कॉल पे। और जूम कॉल पे मेरे लिए ये बेनिफिट हो जाता था कि मैं उनको, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होती थी, और वो जिस तरह से कहते थे, उनको अपनी तरह का डिजाइन, उनकी तरह का मैं उनको बना के दे देता था। तो इस तरह से ना मैं क्लाइंट्स के साथ अभी भी एज सच ऐसे ही कर रहा हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन लेवल उस तरह का क्लाइंट के साथ ज्यादा हो जाता है। और बाकी जो क्लाइंट अप्रोचेस की बात है, तो क्लाइंट अप्रोचेस इस टाइम जो मेरी नीची है वो मैं 3D मॉकअप्स पे और किड्स डिजाइन पे। तो मैं, जो मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो US की ही है। और US से मैं इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ, और वो उनसे क्लाइंट हंटिंग करके, और मैं इस तरह से उनसे ऑर्डर्स पिकअप करता हूँ। माशाल्लाह से अच्छी बात है। अच्छा बताइएगा, व्हाट सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स आर यू प्रोफिशिएंट इन एंड हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स? बेसिकली जब मैंने स्टार्टअप लिया था, तो उस टाइम मैं कोरल ड्रॉ को यूज करता था। कोरल ड्रॉ 9 वर्जन से मैंने स्टार्टअप लिया था। तो उस टाइम मुझे इतना अडोब इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का पता भी नहीं था कि वो क्या चीज़ होती है। फोटोशॉप तो यूज करता था, लेकिन उसका वो अडोब फोटोशॉप 7 मॉडल था, जो 7 वर्जन था मैं जो यूज करता था, जिस पे वो आंख एक बना हुआ आता था। तो वो वाला मैंने स्टार्टअप जब मैं लिया था तो वो था। तो उसके बाद एनहांसमेंट हुई, तो सारे कुछ चीज़ें हुई। और फिर पता लगा अडोब इलिस्ट्रेटर भी कोई चीज़ है। और सिर्फ हम कोरल ड्रॉ जो हम लोग यूज करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मुल्तान में या पाकिस्तान में ही मैक्सिमम यूज होता है, और बाहर तो यहाँ ये यूज ही नहीं होता। तो उसको सीखना लाजमी था। तो फिर एक हमारे उस्ताद, यूट्यूब चैनल
जीएफएक्स मेंटोर, जी इमरान अली जीना साहब, जी जी उन्होंने सर। चैनल अपना स्टार्टअप लिया। सही। तो हमने उनको फॉलो किया और उनकी वीडियोस देख के फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर मैक्सिमम मैंने वहां से सीखा था। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खासी ग्रिप है उसमें भी। अच्छी बात। आजकल वैसे भी वो एक कैनवा डिजाइनिंग भी है, इसके अलावा ये दूसरी डो भी है, और मतलब काफी सारे अब आ गए हैं उर्दू डिजाइनर हाँ भी। जी, अब तो एआई ने भी बहुत सारा वो कर दिया, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे साथ ना बहुत ज्यादा वो हो चुकी है। सही हो गया है। एआई के वाले से बताइएगा कि अगर जो डिजाइनिंग होते हैं वो अगर एआई से बनाए और कुछ दूसरे जो होते हैं वेबसाइट से, तो कॉपीराइट का इशू नहीं बनता? एआई बेसिकली ना, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था कि मेरा एक क्लाइंट था, उसने ना कोई इमेज जनरेट की हुई थी एआई से। और वो उसने मुझे कहा था कि ना आप मुझे सेम एग्जैक्ट वो चीज बना के दो। ठीक है, क्योंकि एआई में ना बेसिकली हमारे पास एआई सिर्फ आपको ना इमेज फॉर्म में देता है। क्योंकि सम टाइम हमारे पास जो ना हमारी जो प्रोडक्शन लेवल की जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास एक पैकेजिंग डिजाइन की बात अगर मैं कर लूँ, आपके पास एक कोई किसी चीज का बॉक्स बना के हमने देना है, तो उस बॉक्स को हम लोग किस तरह से ना वो उसने तो एआई इमेज जनरेट करके दे दी। तो अब हमें ना कलर्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, एआई को ये तो नहीं पता कि हमने ना ये कलर्स यूज करने हैं। वो तो हमें अपनी मर्जी के कलर्स चूज करके वो बता तो देगा कि ये आरजीबी कलर्स यूज होते हैं। तो हम अगर प्रिंटिंग लेवल की बात करेंगे तो प्रिंटिंग लेवल पे आरजीबी बहुत कम यूज होता है, जबकि सीएमवाई के लेवल ना बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब उसको ये नहीं पता एआई को कि ना हमने उसको प्रिंटिंग के लिए देना है या उसके लिए देना है, डिजिटल यूज करने के लिए हमने यूज करना है। तो ये सबसे बड़ा जो एक बैड फैक्ट है ना एआई का, वो ये है। और जो लोग कहते हैं कि एआई ने रिप्लेस कर दिया डिजाइनर्स को या वेब डेवलपर्स को या किसी और को, तो मेरा नहीं ख्याल कि एआई ठीक है, एनहांसमेंट होती है हर चीज की। मैं ये नहीं कहता कि जहां हमें एआई ने हमारे सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारी एनहांसमेंट कर दी है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो फोटोशॉप में एक टूल पहले आता था कि हमारे पास ना, उसको हम लोग यूज करते थे, उसमें पिक्चर्स ब्लर करने के लिए हम लोग यूज करते थे। और वो मैंने लास्ट जब मैंने किया था फर्स्ट टाइम, तो 2014 में मैंने ना उसको फर्स्ट टाइम किया था। उसको वो ब्लर की थी पिक्चर को, अपनी पिक्चर को ही ब्लर किया था। तो उस पिक्चर को अब अगर मैं करूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको ना वो ब्लर कर देता है इमेज को। सॉफ्टवेयर फोटोशॉप जो हमारे पास इस टाइम इन्हांसमेंट चल रहा है, और अब वर्चुअल बैकग्राउंड इस तरह के आ जाते हैं कि हम उसको एआई के थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह की परफेक्शन नहीं होती जिस तरह की हम लोग करना चाहते हैं। तो ये एआई रिप्लेस कभी इस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि हमें चीज़ों को प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाना होता है। हाँ, एआई अगर हम जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए तो हमारे लिए एआई बेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको उस चीज़ के लिए प्रोडक्शन लेवल के लेके जाते हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ना वो शेड्स नहीं आते जो शेड जी। वहां पे शो हो रहे होते हैं। क्लाइंट को अगर हमें हम दे दें तो एग्जैक्ट वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, और वो चीज कभी भी इस तरह से नहीं आती। जी। तो ये है इसका बेनिफिट। सही हो गया। ठीक है, बताइएगा, हाउ डू यू इंश्योर योर डिजाइन आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव टू डाइवर्स ऑडियंस? सॉरी, व्हाट यू से अगेन? How do you ensure your designs are accessible and inclusive to diverse audience? यस, बिकॉज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और वो मेरे साथ इस तरह से हैं कि वो उनके हर एक सीजन्स होते हैं। मतलब कि जैसे अब हमारे यहाँ पे पीएसएल चल रहा है, तो वहाँ पे उनके स्पोर्ट्स में वहाँ पे भी ना इसी तरह से नेशनल लेवल गेम्स होती हैं। तो उन नेशनल लेवल गेम्स के लिए हमें जो उनकी किट्स बनानी होती हैं, तो उनको पहले हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, फिर 3D में कन्वर्ट करके उनको फिर हम उनको वेक्टराइज करके और इस तरह से करके हमको देते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेरा एक क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करने का जो तरीका है वो यही है कि आप जूम कॉल पे आओ और साथ बैठो, डिजाइन देखो किस तरह से बना रहा हूँ, और अगर कुछ आपको चेंजेस लगती हैं तो आप बता दें, आपके साथ बैठ के ही मैं उस टाइम आपको करके और वो चीजें आपको फाइंड आउट कर दूंगा। आपकी जो भी चीजें होंगी आपको वो उसी वक्त आपकी क्लियर हो जाएंगी। सही हो। तो इस तरह से क्लाइंट्स हमारे पास शो हो जाते हैं।
बिल्कुल, ये तरीका वैसे भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि वैसे तो अगर बना दिया जाए तो उनको जी बाद में वो बताते हैं जी जी कि इसमें इसमें मतलब ये मिस्टेक्स है, इसमें ये गलतियां हैं। जी जी। वो ये बेसिकली हमारे पास ना बहुत ही एक कह दें कि ना, कम्युनिकेशन लेवल, मैंने आपको जो पहले बात बताई थी, ये कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत कम हो जाता है। अगर इंस्टेड अभी फाइवर की आपको बात बताऊं, तो अभी क्लाइंट को, अगर समटाइम मेरे पास क्लाइंट कभी कह देता है ना कि यार मैं ना अभी अवेलेबल नहीं हूँ, ये डिजाइन है और आप बना के दे दो। अब मुझे जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि मैं डिजाइन फॉलो अप तो कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभार इस तरह की ना चेंजेस वो इस तरह की बोल देता है कि हमको कभी समझ नहीं आती, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। सबसे बिल्कुल पहली बात तो ये है कि उसको भी पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश जो है ना वो इस तरह की है। तो खैर, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का अभी तक हुआ नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे साथ वो हो सकता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कैन यू डिस्कस particular challenging project you worked on and how you overcame obstacles to achieve success? मेरे जो डिजाइन्स हैं वो एक अमेरिका की जो सबसे बड़ी इस टाइम जो है नेशनल लेवल की, जो वहाँ पे टीम्स वर्कआउट करते हैं, एनएफएल उसको बोलते हैं। जी जी। एनएफएल नेशनल फुटबॉल लीग है वहाँ पे ना। तो उसमें वहाँ से एज ए मैं एक्स डिजाइनर हूँ वहाँ का। और माशाल्लाह। उनके पास उनके डिजाइन्स मैं बनाता था। और वो उन्होंने मुझे हायर किया हुआ था। उनकी सारे 3D मॉकअप्स को मैं करता था। तो वहाँ की एक, वो जितने भी यहाँ के बाकी जो वो स्पोर्ट्स वेयर्स की वहाँ पे वो है, वो बहुत कम लेवल पे है, लेकिन वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में है। अगर मैं आपको कहूँ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी है वो। मतलब कि अगर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उनका यूं समझ लें कि बिल गेट्स के इक्वल ही हो सकता है उनका जो टर्न आउट होता है। तो उन उन उस लेवल तक मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। यही होगी। तो ये मेरी एक अचीवमेंट थी कि मैं, और वो हाईली पेड थे। और जो मेन अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक जो बैकड्रॉप है वो ये है कि हमने अगर किसी से 500 रुपये भी लेने हो ना डिजाइन के हवाले से, तो वो 500 चक्कर लगवा लेते हैं। उसके बाद भी हमें कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं देते। लेकिन जो वहाँ के क्लाइंट्स का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि ना, हमारे पास एक क्लाइंट ने अगर मुझे आज कह दिया कि मैं आपको आज पे नहीं कर सकता, नेक्स्ट डे पे करूंगा, तो वो नेक्स्ट डे से अपनी, मुझे मेरे कहने से पहले वो मुझे ना पे कर देता है। तो यही होगी। इतना वो क्लाइंट्स का ना वो होते हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात। जी। फ्यूचर ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्यूचर ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि आगे मतलब इसका काम कहाँ मतलब तक जा सकता है? यार, ग्राफिक डिजाइनर तो मैं एक बात कहता होता हूँ कि ना, ग्राफिक डिजाइनर वो है जिसके बगैर दूसरी फील्ड के लोग ना अधूरे हैं। वो सही। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि अगर किसी बंदे ने अपना एक सपोज के वो करवाना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा? सपोज के एक किसी ने ना अपनी एक शॉप खोली है। आपको कैसे बता सकता हूँ कि जैसे एक हमारा समझ लें कि किसी भी टाइप की कोई शॉप उसने बनाई है, तो वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा कि उसी मार्केट के अंदर कि मैं क्या हूँ? तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपका बिजनेस कार्ड है, या आपकी शॉप का नेम क्या है, आपने कुछ अपनी शॉप पे कुछ लगवाया हुआ है, या आपका कुछ फेसबुक पेज है, या कुछ है, तो आपके क्या चीज, कैसी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अदर पीपल्स। तो उसके लिए आपको एक ग्राफिक डिजाइनर के पास आके, और उसके पास आप अब डिजाइन्स बनवाएंगे, और उससे अपने आप को बताएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ब्रोशर्स बनवाएंगे, पंपलेट्स बनवाएंगे। तो उस तरह से लोगों को पता लगता है कि यार ये चीज इस तरह की है। एग्जैक्टली, यस, सही है। तो ये इस वजह से ना ग्राफिक डिजाइनर की हर फील्ड में जरूरत हो सकती है। अगर आप उसमें ऑनलाइन फील्ड में देख लो, तो आपकी जो वेबसाइट्स बनती हैं उसके लिए आपके बनते हैं, यूआई यूएक्स बनते हैं, उसके लिए आपके पास डिजाइनर की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी सही। तरह से आपके पास जो होते हैं मार्केटर्स आते हैं उनके भी। फेसबुक बैनर्स। जी जी। अब ये पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले वो हमारे बहुत ज्यादा चले थे, एनएफटीज चली थी बहुत ज्यादा।
जी जी। उसके भी बहुत सारे होते हैं, फिर कार्टून्स, हर चीज में ना किसी ना किसी हर फील्ड में ना ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत लाजमी है। और एक सही है। क्रिएटिव डिजाइन भी बनाना आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंसान के पास होनी चाहिए अच्छी। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं और फिर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको ना एक क्योंकि मैं खुद भी, मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती थी। और जब मैं पहले काम करता था उस टाइम मेरे पास, मैं आ ई उ ये वाले मेरे लफ्ज होते थे। अच्छा अच्छा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, और फार बंदा बोल लेता है, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सर। वो इसमें अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक हिशाम सरवर साहब ने कहा था कि देने लग जाओ, आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। हाँ ये सर। तो इस चीज का बिलीव भी रखना चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली। जी जी। और जो ये नए है। नए जो आने वाले डिजाइनर होंगे, उनको फैक्टर्स का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह के चैलेंजेस उनको यार फेस नए करने आने पड़ वाले सकते जो हैं। डिजाइनर्स है ना, नए आने वाले जो डिजाइनर्स है ना, वो बेसिकली ना कंफ्यूज हैं बहुत सारे। मैंने बहुत सब लोगों को देखा है जी कि ना आप ना उनको ना ये नहीं पता होता कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग है तो सही, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ग्राफिक्स के अंदर भी कहते हैं ना, जितना समंदर जितनी गहराई, जितना बड़ा समंदर होता है उतनी बड़ी गहराई होती है। तो इसी तरह से ना हर चीज के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अब लोगों ने सिर्फ लफ्ज सुना होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनको ना क्लैरिफाई करने के लिए ना कोई बता नहीं सकता कि ना उनको, उनको सिर्फ यही पता होता है कि यार ये ग्राफिक्स के अंदर ये भी होता है। अब उसमें ग्राफिक्स के अंदर आपकी वीडियो एडिटिंग अलग होती है, एनिमेशंस अलग बनती हैं, और आपके ना लोगोस अलग बनते हैं, और ग्राफिक्स अलग बनते हैं। इस चीज की अलग चीज होती है और वो चीज अलग होती है। लोगों को ना इस चीज को, वीडियो एडिटिंग को भी वो साथ मिक्स कर रहे होते हैं, वो एक मुरब्बा बना देते हैं लोग ना। तो वो उस चीज से ना लोग जरा अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी एक चीज को लेके चले कि जिसमें आप अपने आप को ना एक एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली। चीज, आप एक चीज को पकड़ के लेके चलेंगे तो वो आपके लिए ना सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, पहले मतलब एक चीज पर काम मुकम्मल हाँ मतलब जी, एक्सपर्ट किसी बन जाए भी ना, फिर उसके बाद जैसे किसी चीज लोगोस पे आप कर ब्रोचर। लें एक्सपर्ट। बिल्कुल। हाँ जी, लोगो है, ब्रोशर बना सकते हैं, या अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या प्रोफाइल बना सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल्स बनती हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से आपकी एनिमेशंस, लोगो एनिमेशंस बनते हैं। तो वो ना लोग इस चीज को ना मिक्सचराइज कर देते हैं। तो जरा इस चीज को अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेहतर है सब लोगों को ना, लोगों को इस चीज का ना थोड़ा सा, ये मैंने एक, ये नहीं किया ना सिर्फ एक बंदे को देखा, ये काफी ज्यादा लोगों के ना जो अर्ली स्टेज पे होते हैं ना, वो हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, तो बाद में ना वो उनसे ना उनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली किसी सर एक ऐसे चीज ही। को लेके चले तो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली ऐसा ही। और सर ये बताइएगा कि ये जो मतलब डिजाइन होती हैं, इसमें काफ़ी सारी कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन पर डिजाइन सेल हो सकते हैं, काफ़ी सारे मतलब दूसरे कंट्री के हाँ हैं ना, जी। बिल्कुल वो सेल भी कर हाँ सकते हैं। जी। तो इसमें पाकिस्तानी मतलब वो कैसे काम कर सकते हैं, इस बारे में अगर कोई आइडिया है तो वो बताइएगा। यार आइडिया तो मुझे नहीं है, ठीक है सही। जैसे हमारी शटर स्टॉक है, फ्री पिक बिल्कुल है, सर। वेक्टिजी है, तो इस पे भी डिजाइन करते हैं। मैंने एक बंदे को देखा था कि वो खुद ये काम कर रहा है, शटर स्टॉक पे डिजाइन बना के वो ऐड कर रहा है। लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वही बात होगी ना कि एक बंदा जिस फील्ड में है उसको उस चीज का ना ज्यादा पता है वो ना। बिल्कुल सर ऐसे अब ही। वो डिजाइन वो बना के, और उसको वो शटर स्टॉक के बारे में पता है, उसको इतनी हाउ नाउ है कि वो शटर स्टॉक के बारे में जानता है, तो वो उसको उस तरह से उस पर अपलोड करके उससे अर्न कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक हो गया। क्योंकि जी आजकल तो वैसे भी इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान में तो थोड़ा जी। कम जी हो गया, बाकी जगह में ज़्यादा है। और ये देखिए जी, बताइए। मैं ना एक हमारा था पहले सॉफ्टवेयर हाउस था, तो वहां पे ना हमारे पास ना एक प्रोजेक्ट आया था, वेबसाइट बनानी थी हमने। तो उस वेबसाइट में ना एक हमारा ना वो अमेरिकन था, और उसने ना एक इंडियन को भी साथ कोर्ट लेके ना किया हुआ था। उस टाइम ना वो स्काइप चलती थी ज्यादा, तो स्काइप पे हम लोग बैठे हुए थे उसके साथ, वो भी था, इंडियन भी था, और मैं भी था, और जिसने बनवानी थी वो भी साथ था। तो मैंने उसको ना एक वेबसाइट का जो कोड दिया था, $300 का कोड दिया था, और उससे ना
15 दिन का टाइम लिया था कि 15 दिन में आपकी ना ये वेबसाइट बन जाएगी। और जबकि मेरे अगेंस्ट जो इंडियन था, उसने उसको $100 का कोड किया था, और 4 दिन का टाइम दिया था उसको। जब मैंने उस इंडियन से पूछा, मैंने कहा यार ये तो इतना तो प्रोजेक्ट नहीं है और तुम इतने में करके दे रहे हो, तो मुझे उस इंडियन ने कहा कि मेरे पास जो चीज़ ये मांग रहा है ना, मेरे पास वो चीज़ बनी हुई है, और मैंने उसको वो करके उसके मुताबिक करके देनी है। तो सिर्फ मैंने उसमें नेम चेंज करना है और उसको मैंने देना है। मेरे तो हार्डली 2 घंटे का काम भी नहीं है। सही है भाई। तो ये हमारी तरफ जो थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना कि लैगिंग पॉइंट हमारा है ये। सही होगी। डिजाइनिंग की बेहतरीन क्वालिटी कौन सी होती है, मतलब किस तरह की क्वालिटी के डिजाइन ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं? यार ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। इसमें ना एक क्लाइंट जो बाहर का है ना, जी जी। वो गोरा, वो चाहता है कि ना हमें ना एक सिंपलिसिटी, सिंपल बट यूनिक डिजाइन हो। और जब यहाँ के जो लोग हैं हमारे माशाल्लाह, तो वो कहते हैं जी कि सिंपल डिजाइन हमें अलो हमें पसंद ही नहीं है। और मैं अपनी एक वो बता सकता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैं एक शादी कार्ड बनाना था मैंने। अच्छा एक, अच्छा। तो उस शादी कार्ड को मैंने जब डिजाइन किया, तो मैं बेसिकली एक सराइकी फैमिली से हूँ, मुल्तान से हूँ। तो जी जी। यहाँ पे ना एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आप, मैंने उसको एक डिजाइन शादी कार्ड का बना के दे दिया सिंपल सा। तो सही। उसने कहा यार, उसने ना मेरी अपनी जबान में कहा, कहता है कि ना यार सही, एक ये बना देते तो तुसा, एक कोई जी जी। बेल बूटे लाओ, ये कोई रंगीन करो, ये को क्या बना देते तुसा। मतलब कि उसको एक सिंपल डिजाइन पसंद नहीं आया, और वो कह रहा था कि मुझे रंगीन डिजाइन ही चाहिए। तो ये हमारे यहाँ के लोगों के ना थोड़े से कलर्स के और वहाँ के लोगों की ये डिफरेंस है। बिल्कुल सर। क्योंकि तो यहाँ की, क्रिएटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ का मतलब क्वालिटी भी वो अच्छी चीज कहते हैं और पे रेट भी उनका अच्छा होता है। यहाँ का पे रेट भी इतना वो पे भी नहीं करते, लेकिन क्वालिटी भी वो उनको पसंद ही नहीं आती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना, हमारे पास अगर मैं प्रिंटिंग के हवाले से एक चीज बताऊं, तो प्रिंटिंग पे ना जो एक 2 नंबरी होती है, जी जी। 2 नंबरी कहाँ पे होती है कि ना, कोई मेडिकल रैप आता है और आपको कहता है जी हाँ, हमने ये डॉक्टर के पैड्स बनवाने हैं, हमें ये पैड्स बनवा के दे दें, बना के दे दें, या डिस्क्रिप्शन पैड्स जो होते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ यहाँ पे या तो हमें ना वो क्वालिटी जो दिखाई जाती है ना, वो लगाई नहीं जाती। जी जी। अगर खुदा ना खास्ता वो लगा भी देते हैं ना, तो क्वांटिटी पे वो 2 नंबरी कर देते हैं। सपोज कि अगर वो क्वालिटी, अगर आपको 100 ग्राम का पेपर बता रहा है, तो वो आपका लगाएगा 80 ग्राम का पेपर। और अगर वो आपकी क्वालिटी भी दे रहा है, 100 ग्राम की क्वालिटी दे रहा है, तो एक पैड के अंदर 100 पेजेस होते हैं, उस 100 पेजेस को वो 80 पेजेस कर देगा। हम्म। और क्योंकि उसको पता है कि वहां पे ना ना तो मेडिकल रैप ने देखना है, क्योंकि ना तो मेडिकल रैप की जेब से पैसे जा रहे हैं, और ना डॉक्टर की जेब से पैसे जा रहे हैं, ना तो डॉक्टर ने देखना है। जी डॉक्टर जी। ने मेडिकल रैप को कहना है कि जी हमारे पैड खत्म हो गए हैं और हमें ये बनवा के दे दो। और मेडिकल रैप ने इसलिए नहीं देखना कि वो कंपनी ने उसे पे करना है, उसने अपनी जेब से थोड़ी पे करना है। तो जी। ये हमारी तरफ से ना एक बहुत बड़ा लैगिंग पॉइंट ये भी है 2 नंबरी का। हाँ ये इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर काफी सारे जी मसले भी होते हैं, उन सबको मतलब फेस करना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे जी। आपने बात जैसे आपने बात की कि ये मतलब प्रिंटिंग भी होती है, शार्ट्स भी होती हैं और दूसरे डिजाइन भी बनते हैं। तो ये शार्ट्स मार्क्स मतलब किसी तरह के भी प्रोडक्ट्स के डिजाइन जो है वो इजीली प्रिंट हो जाते हैं? हाँ, आजकल तो मशीनें आई भी हैं बहुत अच्छी। पहले तो हमारे पास मशीन्स भी नहीं होती थी, और अभी भी जो हमारे पास मशीन एक है, जो मतलब कि हम मशीन जो बना प्रिंट करती है एक पेपर को, वो एक उस टाइम प्रिंट होते थे 4 टाइम्स पे जाके ना। मतलब कि एक पेपर एक मशीन से 4 टाइम्स गुजरता था। पहले सी प्रिंट होता था, फिर एम प्रिंट होता था, फिर वाई होता था, फिर ए प्रिंट होता था। तो सी एम वाई के ये हमारा प्रोसीजर होता था। तो उसमें फिर हमारे पास ना सबसे बड़ा एक जो वो था, इशू आता था कि हमारी अगर उसमें एक चीज भी मिस हो गई ना, सपोज के किसी भी वर्ड में हमने, या कोई भी एक वर्ड हमारा खराब हो गया,
तो उस वर्ड को खराब होने में ना वो हमारी जो प्लेट्स हैं, वो फिल्में बनती हैं, और जितना प्रिंट हुआ वो सारा जाया हो जाता था। तो उसको हमें दोबारा से वो बना के और वो करना पड़ता था। और अगर अब तो हमारे पास इंटरनेट आ गया है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो मैंने तो उस टाइम भी ना, कभी हम लोग बनाने होते थे किसी रेस्टोरेंट्स के ना मेन्यू कार्ड्स, तो हम ना क्या करते थे कि वो उठाते थे वहां से मैगजीन्स वगैरह, ये जी जैसे जी रिसाले वगैरह होते हैं, ये मैगजीन्स हम लोग लेते थे। उसमें ना हम लोग उसको स्कैन करते थे स्कैनर के थ्रू। उसमें जो उसके अंदर ना पिक्चर्स होती थी ना, तस्वीरें इसकी सारी, वो हम लोग उसको स्कैन करते थे, स्कैन करके फिर फोटोशॉप से कट करके और उसको हम लोग उस पर मेन्यू कार्ड पे ना ऐड करते थे। ये सूप हो गए, इस तरह की जो चीजें हो जाती है, ब्रोस्ट वगैरह, उसको हम लोग इस तरह से पहले यूज करते थे, जब इंटरनेट इतना आम नहीं था, तब जी की जी। बात है। और अब इंटरनेट भी काफ़ी आ गया है, और इसमें भी काफ़ी जी, सारी अब तो इंटरनेट भी आ जी गया है। जी। अब तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से वो जाके अपने मोबाइल से अपनी तो एक स्नैप बना लेते हो और उसको एक उस पे जाके ऐड कर लेते हो। अब तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे फिल्टर्स आ चुके हैं कि वो आपको ऑटोमेटिकली ना वो उस तरह की कर देते हैं। वो चीज़ें आपको ना अच्छी सी स्ट्रीक्स जैसे बना के ना आप उसको वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्नैपचैट है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास, ये हमारे लिए वो काफी अच्छी हो जाती हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है। और आप तो इसलिए फिर इनकम जनरेट करने भी काफ़ी सारे मतलब ज़्यादा मौके मिल सकते हैं कि खुद की प्रोडक्ट्स बना कर ना आगे प्रिंट हाँ निकलवा जी, के हाँ फिर जी। बिल्कुल आगे सेल की जा सकती है। हाँ जी, अब जैसे हमारे वो आ जाती है फिर हमारे पास ई कॉमर्स लेवल पे, कि आप अपनी वेबसाइट बनवा के उस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। तो Ex- पाकिस्तान लेवल पे तो मैं यही कहता हूँ कि मैं बड़ा डिसऑर्डर हूँ पाकिस्तानियों से इस मामले में ना, क्योंकि हमारे पास सबसे जो हमारी एक पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, द्रास, जी जी। वहां पे मेरा काफी बैड एक्सपीरियंस किया है कि कुछ हम चीजें ऐसी बन मंगवाते हैं, कुछ शर्ट्स ऐसी मंगवाई कि हमारे पास वो साइज ना आए, तो वो फिर हमारा एक लैगिंग पॉइंट है दुरास की तरफ से। तो एग्जैक्टली। ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। तो बाकियों की देख लें आप, अमेजोन देख लें, अमेजोन क्यों गया पाकिस्तान से, तो ये चीजें हमारे पास यूज होती हैं, तो इसी वजह से बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल, अपनी मतलब पाकिस्तानियों की वजह से ही कुछ मुश्किलात का हाँ सामना जी, करना पड़ रहा है। वरना हम हाँ अपनी जी, प्रोडक्ट्स बिल्कुल दूसरे ऐसे, मालिक को बेच कर ना अच्छी खासी मतलब इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि जो नए लोग आने वाले हैं या कोई भी मतलब स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? यार, पैगाम देना चाहूंगा यही कि आप जो भी करें, कम से कम इस तरह से करें कि ना अगला आपसे सेटिस्फाई होकर जाए। ठीक है, और सीखना जिससे भी है, किसी ऐसे बंदे से सीखें जो आपको सही तरह से सिखा सके, गाइड कर सके। ठीक है, ये ना हो कि सही ना है। कल को आपके पास कोई, आपके साथ कोई स्कैम कर जाए और आप कहें कि ये ऑनलाइन फील्ड तो होती ही ऐसी है कि इसमें तो होता ही स्कैम है, तो फायदा नहीं है, तो आप डिसऑर्ड हो जाए तो वो आपके लिए नुकसान होगा। सही। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपने बहुत अच्छे से जी, गाइड किया सब लोगों को। चलिए फिर चले, ठीक हो गया जी। चलिए फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। जी जी, ठीक अल्लाह हो गया हाफिज़। जी। अल्लाह और हाफिज़। आखिरी बात, रमजान मुबारक सबको। जी जी, सबको रमज़ान मुबारक, आपको भी मुबारक। मुबारक। अल्लाह ओके हाफिज़। जी।